उसी दिन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जी हाँ, और उसके बाद पति को काफ़ी बेनिफिट होने लग भी जाता है। ये बात दोनों को मैं प्रैक्टिकल समझाने वाला हूँ। इस वजह से ये वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वजह से इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिन्हें जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि दोनों जगह मैं कभी भी लाइव आ सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी, कि मान लीजिए अगर पत्नी ने 498 का केस किया है, सबसे पहले कि पत्नी ने 498 का केस किया है, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़े कौन से केस नुकसान होने वाले हैं। पहले मैं पत्नी के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में मैं पति के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको रिश्ता बचाना है, मैक्सिमम क्या होता है कि आपको जब 498 का केस करना होता है ना, तो उसमें आप ऐसी बातें लिख देते हो जो वाकई घटना घटी नहीं है। आप उस बातों को मना भी करते हो कि साहब ऐसी बातें मत लिखिए, चाहे वो एडवोकेट साहब हो, कोई भी हो, लेकिन क्या कहते हैं कि साहब मजबूत केस बनेगा नहीं। आप ये चीज़ भूल जाते हो उस समय पे कि साहब इसको हमको प्रूफ भी करना पड़ता है। देखो, पुलिस थाने में आपकी एफआईआर पुलिस आरोपों के बेस पे दर्ज हो सकती है, लेकिन कोर्ट में आपको सबूत देना पड़ेगा। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, आगे चल के मान लीजिए, तो आप ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि 498 केस होते ही आप लोगों को पहली बात तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप आप लगा देते हो कि आपका दोबारा रिश्ता बचने की उम्मीद खत्म हो जाती है। कई बार क्या होता है कि एक पार्टी जो पत्नी होती है, जो वाकई घर बसाना चाहती है, लेकिन उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, कैसे भी उसको समझाया गया, एक तरह से गुमराह हो गई वो पूरी तरह से, और गुमराह होने के बाद वो 498, चाहे वो अपने माँ बाप के कहने से, चाहे वो किसी और के कहने से, गुमराह होकर उन्होंने 498 केस कर दिया, और ऐसे एलिगेशन लगा भी दिया जो खुद को भी पता है अच्छे से कि जो एलिगेशन लगाए गए पूरी तरह से झूठे हैं। बस इस तरह से उसको एक कहते हैं ना कि इस तरह से कहा गया कि साहब आपका केस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो सब चीज़ें कोर्ट में जाके साबित भी नहीं हो पाएगी, और अगर आपकी एक उम्मीद थी रिश्ता बचने की, वो रिश्ता भी आपका नहीं बचेगा। तीसरा एक और कारण मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा नुकसान आपका, कि 498 केस एक क्रिमिनल केस होता है। उसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम आप केस करने के बाद आपका 1 साल 2 साल काउंसलिंग में जाता है, और चार्जशीट बनने में, चालान बनने में, कोर्ट जाने में 1 साल 1.5 साल लग जाता है। तो आपको ये सा लगता है कि यार अब क्या करें, मुझे तो जाना है ससुराल। तो फिर आप क्या ट्राई करते हो, सेक्शन 9 करते हो, उसके बाद में डीवी केस करते हो। देखो, दोनों केस का कोई मतलब नहीं होगा उसके बाद। जी हाँ, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। सेक्शन 9 डीवी केस, एक जगह तो आपने ऑलरेडी से कह दिया कि साहब मेरे से डोरी की डिमांड की जा रही है, मेरे साथ मारपीट की जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो सेक्शन 9 का और आपका डीवी केस है, कोई फायदा होने वाला नहीं। चाहे तो पति इस पे स्टे लगा देगा जब तक आपका 498 का केस डिसीजन नहीं आएगा। फोर्थ बात आपका नुकसान बता देता हूँ कि आप उस सिचुएशन में ना तो डीवी केस में अधिकार ले सकते हो उस घर में जाके रहने का, ना ही आप वहाँ पे जा सकते हो। ये दिक्कत आपको क्रिएट हो जाएगी। आपका टाइम इतना बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। इस वजह से 498 को सोच समझ के करना चाहिए। कब करना चाहिए इसका मैं एक अलग से पार्ट का वीडियो लेके आ जाऊँगा, उसमें पूरी डिटेल में बता दूंगा कि वाकई आपका 498 की आपके साथ पड़ता ना हुई है तो 498 को आप जीत भी जाओगे और किस तरह से जीतोगे और कब करना चाहिए जिससे आपका घर भी ना टूटे, वो तरीका मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन आपको मैं क्लियर बता देता हूं कि 498 अगर आप स्टार्टिंग में कर देते हो तो ना ही आपको चाहे तो मेंटेनेंस के केस में भी इस पर स्टे लग सकता है, आपको घर में रहने के राइट नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपने ऑलरेडी क्रिमिनल केस कर दिया। आपने ये कह चुके हैं ऑलरेडी से कि भैया मेरे साथ तो मारपीट हो रही है, डोरी की डिमांड हो रही है। एक जगह जाके आप कह रहे हो कि साहब मुझे तो वहीं रहना है, केस करने के बाद आपका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप कह रहे हो कि साहब मुझे तो वहीं रहना। तो ऐसी सिचुएशन में कहाँ से कोर्ट आपका डिसीजन देगा? जो बात बनने वाली थी वो बात बनने वाली नहीं है। फिफ्थ और आखिरी बात, आपका रिश्ता बच सकता था अगर आप अपने राइट के लिए लड़ते तो आपका रिश्ता बच जाता, लेकिन आपने ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जिससे आपको भैया घर आपका बच नहीं सकता। उसके बाद एक तरह से ईगो आर्ट वाली प्रॉब्लम आ गई और आपका उससे दिक्कत क्रिएट हो चुकी है। तो ये 5 बड़ी नुकसान होते हैं पत्नी 498 केस करने का बिना सोचे विचार करने से। अब पति के क्या बेनिफिट होने वाले हैं देखिए, जब तक केस चलेगा भैया तब तक घर के लिए बाउंड कर देगा पति उसको आने के लिए, ठीक है। मेंटेनेंस का केस चल रहा है या डीवी केस चल रहा है, इन पे स्टे भी लगवा सकता है चाहे तो पति। क्यों? क्योंकि भैया उसके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड दे दी पत्नी ने कि भैया मेरे पे ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस का आरोप प्रत्यारोप लगाए गए है। ऐसी सिचुएशन में मैं पत्नी को घर पे नहीं रख सकता हूँ, ना ही इसकी मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ। क्योंकि आए दिन मान लीजिए ये घर में आ रही है, मेरे पे कोई झूठे एविडेंस बना रही है या कुछ ऐसे इकट्ठे
सबूत इकट्ठे करने आ रही है, जिससे अपने आप को नुकसान करके वो एक सबूत बनाना चाहती है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको एंट्री ना दिया जाए और आपको प्रतिबंध मतलब बाउंड कर दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में पति को एक बेनिफिट हो जाएगा। जो हरासमेंट होता था हमेशा बार बार, वो उससे फायदा हो जाएगा। उसके बाद आगे चल के अरेस्टिंग तो होती नहीं आज की डेट पे, ठीक है, तो बेल ले लेता। डेट पे डेट पहले पत्नी का काम होता है, उसके बाद पति की डेट आती है, बहुत टाइम बाद में आती है, तो पति वहाँ पे रिलैक्स फील कर लेता है। और उसको जब तक ये रिलैक्स फील होता है तब तक उसका और जो कॉन्फिडेंस है, जो डर होता है, वो खत्म भी हो जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे एक माइंड में एक बात आ जाती है कि भैया अब मुझे रखना ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो उस रिश्ते को बचाने की जगह वो अगला रिश्ते की ओर चले रिमूव कर देता है उसमें तो, और आगे रिश्ते की ओर चला जाता है। इस वजह आपके रिश्ते 498-99% बिगाड़ता है और पतियों को फायदा होता है। आज की डेट में आपको पता है कि इसमें अरेस्टिंग में नहीं है, एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाती है। उसके बाद जो दिक्कत होती है वो एक महिला को होती है। इस वजह से 498 केस बिना सोचे समझे कभी भी ना करें। 498 कब करना होता है, कब नहीं होता है, चाहे भले से आपसे डिमांड की गई हो, उसके लिए आपको प्रताड़ित किया गया, उसका तरीके मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के बताऊंगा, जिसमें आप प्रैक्टिकल दोनों चीज डीवी भी जीत सकते हो और आप 498 केस भी जीत सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग अगर आप 498 से कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस वजह से मैंने कहीं पर महिला का अवेयरनेस किया हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि भाई अपना बात बनने वाली है उसको बनाइए, और बात नहीं बन रही है तो फिर आप फालतू केस मत करिए। देखो आपको पता है 85% 80% एनसीआरबी के आंकड़े आप पढ़े लिखे हो, हर साल के आते हैं, उसको उठा के देख लिया करो कि जो आपका 498 का जो केसेज होते हैं कितने % झूठे होते हैं। हर चीज़ आप कोई भी चीज़ लेते हो, मान लीजिए ऑनलाइन आप कोई भी चीज़ खरीद रही हो, मैं आपको समझा देता हूँ एक बात। कोई भी ऑनलाइन चीज़ खरीदते हो तो आप उसका फीडबैक देखते हो, रेटिंग देखते हो, कितनी रेटिंग है। तो 498 की रेटिंग देख लो ना, सिंपल भाषा में आप 498 की रेटिंग देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि कितना % ये केस झूठे जा रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो का पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद भी फिर आप जानबूझ के क्यों फंस जाती हो? नहीं बचना चाहिए ना आपको। ये केस हरासमेंट करने के लिए, उनके लिए जो रहना नहीं चाहते मैक्सिमम लोग वही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि महिला प्रताड़ित नहीं, महिला आज की डेट में प्रताड़ित है, कहीं जगह 10% 20% महिला प्रताड़ित है, लेकिन ये झूठे केस होने की वजह से उनको टाइम पे इंसाफ नहीं मिल पाता, और यही कारण है कि उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और आगे चलकर काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है, उससे बात नहीं बनती है, और 99% उसके बाद 498 के बाद रिश्ता खराब हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भैया 498 सोच समझ के करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा अगला पार्ट में बना दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।